एक लड़ाई समूचे हिंदुस्तान में भी छिड़ गई है और वो लड़ाई हिंदुस्तान की आवाम की है चीन के खिलाफ। यानी चीन में जो उत्पादन होगा उन उत्पादों के बहिष्कार की लड़ाई है ये। इसका आह्वान हुआ है और अब जिस तरीके से गुस्सा उबल रहा है, चीन को हो जाना चाहिए पूरी तरीके से सावधान। चीन के खिलाफ गुस्से की चिंगारी अब शोला बन गई है। धधक रही चीनी सामान के बहिष्कार की आग। सेना ने अपना फर्ज निभाया, अब बारी आम हिंदुस्तानियों की है। इसी फर्ज की खातिर लोग सड़कों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहीं चीन में बने सामान को आग के हवाले कर रहे हैं, तो कहीं तोड़कर चीनी सामान नहीं खरीदने की कसम खा रहे हैं। और चाइना ये बात अपने मन से निकाल दे कि वो इंडिया को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, और हम सारा देश बिल्कुल एकजुट हैं और व्यापारी भाई एक सिरे से इनका सामान का बहिष्कार करते हैं। पूरे देश भर में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह प्रण लिया है कि देश के 7 करोड़ व्यवसायी चीनी उत्पादों को अब नहीं खरीदेंगे। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। गुस्सा इस कदर था कि जिस माइक और स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे थे वो मेड इन चाइना था, उसे भी जलाकर खाक कर दिया। त्रिलोकपुरी में जहां पर आम आदमी पार्टी कि जो कार्यकर्ता हैं और जो त्रिलोकपुरी से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, रोहित महरोलिया के नेतृत्व में यहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जो है वो यहां पर जलाया जा रहा है। लगातार इस बात को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। चीन के खिलाफ लोगों का खून खौल रहा है। दरअसल चाइना का विरोध लगातार जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के शाहदरा इलाके में मौजूद है। यहाँ के मैं आपको हालात दिखाता हूँ। यहाँ देखिए लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, इनके हाथों में तख्तियां हैं और जिस तरह से 20 सैनिक शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पहले लोगों ने चीनी सामान को तोड़ कर चकनाचूर कर दिया। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले शी जिनपिंग के पोस्टर पर दनादन चप्पल बरसाए, लेकिन गुस्सा अभी बाकी था, लिहाजा पोस्टर को आग लगा दी। चीन के खिलाफ लखनऊ में भी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आवाज उठाई, चीन के सामान के बहिष्कार का ऐलान किया। और आज जुमे की नमाज के बाद यहाँ लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में हम लोगों ने चाइना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें लोगों से ये अपील की है कि तमाम हिंदुस्तानी ये प्लेज करें कि जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं उसका हम सब लोग मुकम्मल तौर पर बायकॉट करेंगे। इस गुस्से की आग से झुलस जाएगा चीन, खजाने पर चोट से बिलख जाएगा ड्रैगन। चीनी सामान के बहिष्कार से उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी भारी चोट। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक एक ही आवाज है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है, चीन के सामान का बहिष्कार, चीन के खिलाफ आवाज। कोलकाता, सिलीगुड़ी, फतेहाबाद, हैदराबाद, मदुरई, चंदौली, सासाराम, मेरठ, मुरादाबाद, अंबाला, इस गुस्से की आग को देख ले चीन। असम के गुवाहाटी में इस दुकान को देखिए। यहाँ कभी चीनी सामान भरे रहते थे, लेकिन चीन की धोखेबाजी के बाद नाराजगी है, गुस्सा है, लिहाजा इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ने सभी चीनी सामान को हटा दिया है। मोबाइल फ़ोन्स रिटर्न किए हैं, मैंने रेफ्रिजरेटर रिटर्न किया है, मैंने एसी रिटर्न किया है, मैंने एलईडी टीवीज़ रिटर्न की है, मैंने वॉशिंग मशीन्स रिटर्न की हैं जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ के थे, जो कि डायरेक्टली चाइनीज़ ओन्ड कंपनीज़ के हैं। देश में बाइकॉट चाइना की गूंज जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन चीन ने हमारे बाजार में जिस कदर घुसपैठ किया है
उसे भी हमें समझना होगा। देश में स्मार्टफोन का बाजार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 72% है। टेलीविजन के बाजार में चीनी कंपनियों की दखल करीब 45% है। घरेलू सामान में भी चीन ने सेंध लगाते हुए 12% बाजार पर कब्जा जमा रखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे संवेदनशील यानी दूर संचार उपकरण में भी चीन ने भारतीय बाजार के 25% पर कब्जा कर लिया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में चीनी कंपनियों का निवेश 90% तक है। वहीं स्टील के बाजार में चीन का दखल 20% है। भारतीय बाजार में इसी घुसपैठ की बदौलत चीन आंखें दिखाता है। हमारे पैसे से वो अपनी सेना को भी मजबूत कर रहा है। सरहद पर उसकी घुसपैठ की सोच पर हमारी फौज ने जबरदस्त चोट की है। अब हमारी बारी भारतीय बाजार से चीन को भगाने की है। चीनी सामान के बहिष्कार के साथ हिंदुस्तानियों ने ठान लिया है, अब बनेगा आत्मनिर्भर भारत। गुवाहाटी से हेमंत नाथ, सासाराम से मनोज कुमार सिंह, फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा और दिल्ली से रोहित मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं और जो सरकारी उपक्रम है उनकी तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं कि चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाए, उसका भारतीय विकल्प तैयार हो, चाहे टेलीकॉम हो या फिर रेलवे, दोनों ही तरफ से इस तरह की बातें कही गई हैं। चीन के खिलाफ देश एकजुट है। सभी एक आवाज में चीन को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। इसकी गूंज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सुनाई दी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारतीय बाजार में चीनी सामान की बढ़ती दखल का भी जिक्र किया। उन्होंने चीन में बने दोयम दर्जे के सामान की खरीदारी नहीं करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, चीन के उत्पाद की खरीदारी हम लोग नहीं करें। इसके लिए पहले हुए करार पर विचार करने की जरूरत है। हम लोगों को स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता सूची में भी है। चीन से जो भी सामान अपने देश में आता है, उसकी वजह से पर्यावरण को भी संकट हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में चीनी सामान के खिलाफ गुस्सा ममता बनर्जी का भी दिखा। उन्होंने कहा कि चीन एक तानाशाह देश है, वो क्या जाने लोकतांत्रिक मूल्य। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, चीन को दूरसंचार, रेलवे और विमानन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। हम कुछ समस्याओं का सामना करेंगे, लेकिन हम चीनियों को एंट्री की इजाजत नहीं दें। चीनी सामान का बहिष्कार राजनीति के गलियारे में काफी जोर शोर से उठने लगा है। लोगों की नब्ज का ख्याल सरकारों को भी है। चीन के खिलाफ लोगों के गुस्से से राज्य सरकारें भी वाकिफ हैं। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लोगों से चीन के सामान के बहिष्कार की अपील की है। चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें। सरहद पर चीन की गुस्ताखी का जवाब हर मोर्चे पर दिया जा रहा है। पार्टियां कोई भी हो, लेकिन सुर एक जैसे हैं। दल से बड़ा देश, चीनी सामान का संपूर्ण बहिष्कार। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखा कि जिस तरीके से हर छोटी बड़ी वस्तु चाइना से आयात होती है, और तो और भारत के देवी देवताओं की मूर्तियां तक भी चाइना से बनकर आती हैं, उनसे हमने जरूर आग्रह किया कि संभवतः जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज हों या जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज हों, उसमें बदलाव कर इन अनावश्यक वस्तुओं पर रोक लगाई जाए। सरकार जो भी निर्णय लेगी इसको सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसका सभी राजनीतिक दल समर्थन करते हैं। और लेकिन जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं घटना होनी चाहिए। या जो चीन के सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, वो बहिष्कार कैसे हो पाएगा? लोग बताते हैं कि हम 80% हमारी जो दवाइयां हैं उनका रॉ मटेरियल जो है चीन से आता है। तो आसान नहीं है चीन से जिस तरह का माने लगातार जो है उसके साथ हमारा
व्यापारिक और इस तरह का संबंध जो बना है। पीएम की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने भी चीन की नीयत पर सवाल उठाया। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, देश पूरी तरह से एक है। पाकिस्तान और चीन की नीयत अच्छी नहीं है। भारत चीन का डंपिंग ग्राउंड नहीं है। मेरा कहना है कि चीनी सामानों पर 300% शुल्क लगाया जाए। देश का मूड मोदी सरकार के फैसलों में भी नजर आ रहा है। सरकार ने चीन को आर्थिक दंड देना शुरू कर दिया। एक एक करके चीन से प्रोजेक्ट छीने जाने लगे हैं। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। MMRDA ने मोनोरेल रैक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। इसमें चीन की 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीन की दगाबाजी के बाद मेरठ रैपिड रेल में चीनी प्रोजेक्ट पर रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। वहीं दिल्ली मेरठ RRTS में चीनी कंपनी की कम बोली लगाने के बाद टेंडर की समीक्षा की जा रही है। साथ ही BSNL और MTNL ने चीनी टेंडर को कैंसिल कर दिया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुआवे और ZTE जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन के बने ज्यादातर सामान 2M दर्जे के होते हैं, जिसे वो सस्ते में बेचकर भारत की आबो हवा को भी खराब कर रहा है। चीन के साथ कारोबार में कोई संतुलन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने चीन से 65 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि उसे निर्यात 16.6 अरब डॉलर का किया। कारोबार के इसी खेल को पलटने की जरूरत है। चीनी कंपनियों को भारत में फलने फूलने का मौका मिल गया तो वो भूल गया कि जिस थाली में खा रहा है उसमें छेद नहीं करना है। लेकिन शी जिनपिंग के तानाशाह मुल्क से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ऐसे में बेहतर ये होगा कि चीनी सामान के संपूर्ण बायकॉट के जरिए उसे चोट दिया जाए। आज तक ब्यूरो। भारत चीन को जितना सामान बेचता है उससे दोगुना खरीदता है। चीन दोस्ती तो कभी समझ नहीं पाया, शायद व्यापार का भी मर्म वो भूल चुका है। चीन के सामान के बहिष्कार की आंच बीजिंग तक पहुंच गई है। इस गुस्से की आग से वहां के हुक्मरान घबरा गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का मुखपत्र भी डर रहा है, लेकिन डर के साये में भी वो अपनी चाल चल रहा है। ग्लोबल टाइम्स गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल होने के डर से अपनी GDP का धौंस दिखा रही है। चीन ने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा, हमारी GDP भारत से 5 गुनी ज्यादा है। भारत उन प्रोडक्ट्स का उत्पादन नहीं कर सकता जिसे वह चीन से मंगाता है। चीन को इस बात की भी मिर्ची लग गई है कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर रणजीत सिंह ने चीनी सामानों के बहिष्कार करने की अपील क्यों की। ग्लोबल टाइम्स को डर सता रहा है कि भारत कहीं बड़ा कदम न उठा ले। उसने लिखा, भारत चीन से व्यापार को लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाने जा रहा है, जिसमें चीन के 300 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना शामिल है। GDP को लेकर शेखी बघारने वाले चीन को अब चोट देने की तैयारी तेज हो गई है। भारत सरकार 300 चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। दिल्ली में कारोबारियों ने भी BCCI से अपील की है कि वो चीनी कंपनियों के साथ सभी करार रद्द करें। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को इसके लिए एक पत्र भी लिखा है। हमने जो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, उनको एक पत्र लिखा है। हमने उनसे मांग की है कि जो BCCI का टूर्नामेंट है IPL इंडियन प्रीमियर लीग, उसकी जो प्रायोजक है वीवो कंपनी, जो चीन की मोबाइल कंपनी है, तो उसके साथ करार जो है उसको रद्द किया जाए। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भी चीनी उत्पादों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। कैट ने बाइकॉट के लिए 500 चीनी उत्पादों की सूची जारी की है। इसका मकसद दिसंबर 2021 तक चीन के सामान का 13 अरब डॉलर का आयात कम करना है। सरहद पर चीन को तो हमारे जवानों ने पहले ही पानी पिला दिया है। अब बारी कारोबार युद्ध में हम हिंदुस्तानियों को मोर्चाबंदी करने की है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार है। वॉलेट के वार से पस्त हो जाएगा चीन। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।